राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रातें समान नहीं होती, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपचाप आपका भाग लिख रहा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही दिव्य रात की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल रंगों का त्यौहार नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का संदेश है। यह कथा जुड़ी है पवित्र पर्व होली और विशेष रूप से होलिका दहन की उस अग्नि से जो केवल लकड़ियां नहीं जलाती बल्कि जीवन की नकारात्मकता को भी भस्म करने की क्षमता रखती है। भक्तों, कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बरसों से आर्थिक तंगी, रोग और मानसिक तनाव से घिरा हुआ था। घर में मेहनत बहुत थी पर फल नहीं, धन आता पर टिकता नहीं, हंसी आती पर ठहरती नहीं। एक दिन परिवार के बुजुर्ग ने कहा, इस बार होलिका दहन की रात केवल परंपरा मत निभाना, अपने मन का अंधकार भी अग्नि को सौंप देना। हम सब जानते हैं कि यह पर्व भक्त प्रहलाद की सत्यनिष्ठा और विश्वास की जीत का प्रतीक है। जब अधर्म ने अहंकार में आकर सत्य को जलाने का प्रयास किया तब ईश्वर की कृपा ने सत्य की रक्षा की। उस स्मृति में जलने वाली यह अग्नि आज भी हमें याद दिलाती है कि भीतर का भय, भीतर का संदेह और भीतर की दरिद्र सोच सब जल सकती है यदि संकल्प सच्चा हो। उस परिवार ने इस बार कुछ अलग किया। उन्होंने केवल नारियल या अनाज ही अर्पित नहीं किया, उन्होंने एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखी। किसी ने लिखा कर्ज, किसी ने लिखा बीमारी, किसी ने लिखा डर और अग्नि के सामने खड़े होकर बोले, हे प्रभु, यह भय अब हमारा नहीं, हम इसे आपको समर्पित करते हैं। भक्तों, अग्नि प्रतीक है परिवर्तन का। जब तक पुराना नहीं जलेगा नया जन्म नहीं लेगा। याद रखिए, सिर्फ बाहरी क्रिया से कुछ नहीं होता। यदि मन में ईर्ष्या, छल, क्रोध भरा हो तो कोई भी शुभ मुहूर्त पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए उस रात उन्होंने एक और संकल्प लिया, आज से हम शिकायत नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। परंपरा कहती है कि होलिका दहन में शुद्ध और पूर्ण वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए। सड़ा हुआ अन्न, फटा हुआ नारियल या गंदगी अग्नि में डालना अशुभ माना गया है। यह केवल धार्मिक नियम नहीं, यह एक संदेश है, ईश्वर को वही अर्पित करो जो तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ है। कुछ लोग अज्ञानतावश प्लास्टिक, कपड़े या रसायन जलाते हैं पर यह पवित्रता नहीं, प्रकृति का अपमान है। याद रखिए, यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की विजय का है, प्रकृति के विनाश का नहीं। अब बात आती है उस सूक्ष्म क्षण की जब अग्नि प्रज्वलित होती है और आप परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का अर्थ केवल घूमना नहीं, यह स्वीकार करना है कि मैं अपनी गलतियों को पहचानता हूँ और उन्हें पीछे छोड़ रहा हूँ। उस परिवार ने भी यही किया। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। बरसों पुरानी नाराजगी उसी रात समाप्त हुई। अगले दिन रंगों की होली आई, पर इस बार रंग केवल चेहरे पर नहीं, रिश्तों पर पड़े। जब अपने किसी को प्रेम से रंग लगाया तो वह केवल गुलाल नहीं था, वह अहंकार का त्याग था। भक्तों, उसी वर्ष एक अद्भुत खगोलीय संयोग बना। फाल्गुन पूर्णिमा की रात आकाश में चंद्र ग्रहण भी लगा। जब चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई दिया तो लोगों ने उसे ब्लड मून कहा। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है और जब मन पर छाया पड़ती है तो भ्रम और बेचैनी बढ़ती है, परंतु हर छाया के पीछे प्रकाश छिपा होता है। ग्रहण का समय डर का नहीं, सजगता का समय है। उस परिवार ने ग्रहण काल में मौन साधना की। कोई शोर नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल मंत्र और आत्मचिंतन। उन्होंने समझ लिया समस्या ग्रहों में नहीं, दृष्टिकोण में है। ग्रहण समाप्त होने के बाद उन्होंने स्नान किया, घर में गंगा जल का छिड़काव किया और सफ़ेद अन्न का दान किया। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़ना है। भक्तों,
कुछ महीनों में क्या हुआ? क्या अचानक खजाना खुल गया? नहीं, पर सोच बदल गई, परिश्रम बढ़ गया, घर में शांति आई और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यही है असली चमत्कार। धन केवल तिजोरी में रखे नोट नहीं है। सच्चा धन है स्वस्थ शरीर, शांत मन और प्रेम से भरा परिवार। यदि यह मिल गया तो समझिए लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर है। इसलिए इस वर्ष जब भी होलिका दहन की अग्नि जले, डर कर नहीं, विश्वास से खड़े रहना। अपनी नकारात्मकता अग्नि को सौंप देना, अपनी ईर्ष्या, अपना भय, अपनी असफलता और कहना अब मैं प्रकाश की ओर बढ़ूंगा। याद रखिए, ईश्वर दंड देने के लिए अवसर नहीं खोजते, कृपा बरसाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है हम अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, हर संघर्ष के बाद सफलता संभव है। तो भक्तों, इस बार होली केवल रंगों से मत खेलिए, अपने विचारों को भी रंग दीजिए, नकारात्मकता को जलाइए, सकारात्मकता को अपनाइए और प्रेम को फैलाइए। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।